लास्ट वीक एक फिल्म आई थी थिएटर्स में। उसका नाम था राजा शिवाजी। ये बेसिकली एक मराठी फिल्म है, लेकिन इसमें सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे बॉलीवुड एक्टर्स है। ऑफ कोर्स इट्स अ मराठी फिल्म, तो वहाँ के ही रहने वाले लोग हैं ये लोग। तो रितेश देशमुख हैज़ डिसाइडेड टू कास्ट दीज पीपल मोस्टली फ्रॉम बॉलीवुड एंड मेक अ फिल्म ऑन द ग्रेटेस्ट वॉरियर, द ग्रेटेस्ट मराठा वॉरियर, छत्रपति शिवाजी महाराज। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत सारे रेंडिशंस अवेलेबल है फिल्म्स में, बट दिस वन इज टाउटेड टू बी द बिगेस्ट मराठी फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ मराठी सिनेमा। ऑलमोस्ट 100 करोड़ के ऊपर खर्च किए गए इस फिल्म के ऊपर टू मेक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पूरा चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। तो ये जो फिल्म है राजा शिवाजी, ये बेसिकली द राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी पे ही फोकस्ड है। हाउ द मराठास केम टू पावर। इनिशियली वो लोग थोड़े सबड्यूड, काफ़ी ज़्यादा सबड्यूड थे मुगल्स पे। इनफैक्ट सुल्तान ऑफ बीजापुर पे वो लोग completely subdued थे, but slowly they started rising once they got a good leader, a powerful leader in the form of छत्रपति शिवाजी महाराज। वो तब तक छत्रपति बने नहीं थे, वो सिर्फ राजा शिवाजी थे। लेकिन the moment he defeats this person called Afzal Khan, General Afzal Khan, which happened in the battle of Pratapgarh, उसके बाद वो मराठास ने अपना जकड़ ले लिया था दक्कन में। डेक्कन, आई मीन उसको दक्कन बोलते थे। आई थिंक दक्कन उसको आई थिंक बोलते थे, आई एम नॉट वेरी श्योर। डेक्कन बोलते हैं। तो वहाँ पे उनका जो होल्ड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। दे बिकेम अ फोर्स टू रेकन विद दैट बैटल। एंड राजा शिवाजी जो थे ही बिकेम छत्रपति शिवाजी। तो ये पूरा चैप्टर को यहाँ पे कवर किया गया है, फ्रॉम छत्रपति शिवाजीज childhood days to him rising to become a छत्रपति after that battle of प्रतापगढ़। अब ये जब फिल्म आप देखोगे तो क्लियरली दिखाई देता है कि ये सिंस ये जियो स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है, तो उन्होंने वो धुरंधर वाला जो स्टाइल है वो इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। चैप्टर्स इंक्लूड किए और जिस तरह से कैरेक्टर्स के नाम आते हैं स्क्रीन पे, वो बिल्कुल धुरंधर का कॉपी पेस्ट है। अब ये तो पक्का रितेश देशमुख का आइडिया नहीं है, दिस इज़ क्लियरली फ्रॉम जियो स्टूडियोज का घर। उन्होंने कम्युनिकेट किया है कि भाई आप लोग इस तरह से बनाओ, ऐसे पोर्ट्रे करो नाम को, ऐसे चैप्टर्स बनाओ, एंड इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। यहाँ तक कि फिल्म के अंदर देर इज़ दिस धुरंधर का नाम लिया गया है लिटरली। I mean, not in the context of referring to the film, but the word Durandar has been used in the film. That was quite interesting choice. I mean, तो by the way film कैसी है? पहली बात तो I have to say कि जिस तरह से फिल्म को बनाया गया है, लगता है कि एक रीजनल फिल्म है जिसपे थोड़ा बहुत अच्छा खासा खर्चा किया गया है, ठीक है, बट स्टिल आई फेल्ट दैट काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल VFX है, VFX तो बहुत ही बेकार है। जहाँ पर भी VFX का यूज़ है बहुत ही बेकार है। यहाँ तक कि एक सीन है जहाँ पे शाहजहां को दिखाया जा रहा है, प्लेड बाय फरदीन खान। शाहजहां के पीछे जो ताजमहल है वो लिटरली एक पिक्चर है, क्लियरली समझ में आ रहा है, एक JPEG इमेज लगा के रखा है पीछे। तो वो वैसा लेवल का VFX है, बहुत ही ख़राब। समझ में आता है कि ज़्यादा पैसे नहीं थे इनके पास। इट्स अ रीजनल फिल्म, बट देन इट लुक्स लाइक अ बॉलीवुड फिल्म, क्योंकि अगेन आई सेड सारे बॉलीवुड एक्टर्स को कास्ट कर दिया है इसमें। तो VFX कुड हैव बीन बेटर। आई मीन नोबडी डज इट बेटर देन संजय लीला बंसाली व्हेन इट कम्स टू VFX एंड स्टफ। तो बट अगेन दे हैव अ मच बिगर बजट, बट जितना बजट है उतने में आई थिंक दे हैव डन डिसेंट जॉब विद द VFX। ज़्यादा कंप्लेन कर नहीं सकता, बट वही आंखों को तो चुभती है ना। अब दूसरा जो पॉइंट मुझे लगा, जो मुझे एक्चुअली जब मैंने इसका ट्रेलर भी पहले देखा था धुरंधर के साथ, धुरंधर 2 के साथ, वो था रितेश देशमुख का जो कास्टिंग चॉइस है एज राजा शिवाजी, एज छत्रपति शिवाजी महाराज, वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है एक्चुअली। देखो छत्रपति शिवाजी को
दिखाने के लिए देयर हैज़ टू बी समबडी ऑफ हिज स्टैच्योर, वो ग्रैंड स्टैच्योर दिखाना पड़ेगा आपको, उसके वॉइस में वो डीपनेस होना चाहिए, वो डेप्थ होना चाहिए, डीप वॉइस, एक कमांडिंग वॉइस होना चाहिए, यू नो जिसे लगे कि भाई पूरा इम्पैक्ट पड़ रहा है उनका डायलॉग डिलीवरी से, उनके वॉइस से। वहाँ मुझे लगा रितेश देशमुख मे नॉट हैव बीन द बेस्ट चॉइस देयर। आई मीन देयर वर अदर एक्टर्स एज वेल, शरद केलकर है, ही इज ऑल्सो मराठी एक्टर, he could have done it better. Maybe he could have done, his voice was quite good, छत्रपति शिवाजी को पूरा सूट कर रहे थे जब मैंने उनको तानाजी में देखा था। But nevertheless, I think Ritesh Deshmukh has really given his heart and soul to this character. I mean, despite him not really fitting in that role, he has tried his level best और वो दिखता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक इशू है, बट स्टिल आई वुड से आई विल गिव हाफ पॉइंट मैं वहाँ पे रितेश देशमुख को दे दूंगा, बिकॉज ही वो विजिबल एफर्ट दिखता है। नेक्स्ट जो सेट्स ठीक ठाक लगे मुझे, काफ़ी डिसेंट ही है, उतना ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं लगा, एक्सेप्ट फॉर फ्यू शॉट्स जहाँ पे जैसे बोला ना ताजमहल वाला शॉट है, वहाँ पे वो सब VFX और पिक्चर लगा के रखा है बैकग्राउंड पे। बाकी शॉट्स आई रियली लाइक्ड इट। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज किया गया है, बहुत ज़्यादा थोड़ा मास बनाने के लिए, जैसे इसमें था ना छावा में, इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का ही इन्होंने किया है, थोड़ा ओवर द टॉप ही लगा, थोड़ा स्लो मोशन ज़्यादा यूज़ किए गए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना भी स्लो मोशन नहीं यूज़ करना चाहिए था। आई मीन देयर इज़ वन सीक्वेंस जहाँ पे लिटरली एक वो जो सुल्तान ऑफ बीजापुर इज़ लिटरली डाइंग इन स्लो मोशन, ऐसे स्लो मोशन में वो गिर रहा है भाई साहब, वो थोड़ा बहुत कॉमिकल था। बट नेवरदलेस, आई मीन द एक्शन सीक्वेंसेस आर प्रिटी decent, not anything too extraordinary। और अगर फिल्म की इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करें तो सिंस ये पीरियड ड्रामा है, छत्रपति शिवाजी के लाइफ के ऊपर बेस्ड है, उनके टाइम में क्या सब चल रहा था, पॉलिटिक्स इधर उधर, ठीक है, तो फिल्म इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, फास्ट पेस चलती है। डिस्पाइट इट बीइंग 3 hours 20 minutes लॉन्ग ऑलमोस्ट, इट डजेंट रियली फील 3 hours 20 minutes। मुझे लगा आई मीन कहीं पर भी ऐसा कुछ जगह नहीं था जहाँ पे वो लोग शॉर्टन कर सकते थे, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा चैप्टर है, उसको दिखाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। बट आई फेल द फिल्म वॉज क्वाइट डिसेंटली वेल पेस्ड एंड इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। टुवर्ड्स द एंड इट बिकेम इवन मोर इंटरेस्टिंग, ऑल्दो इट वॉज फिल्ड विथ मोर ऑफ मैसेज सेंडिंग, बस मैसेंजर की तरह बस मैसेजेस इधर उधर जा रहे। हाँ मंजूर, ये शर्त है, मंजूर नहीं, मंजूर है नहीं, मंजूर है, ये मंजूर है, वो मंजूर है, बस वो मैसेज इधर से उधर जा रहा था टुवर्ड्स द एंड। शुरू में भी एक सीक्वेंस है जहाँ पे वो ये मैसेज सेंडिंग वाला सीक्वेंस है, उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते थे, बट इट्स ओके, आई मीन ठीक ठाक है। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ को बहुत ही बुरी तरीके से शॉट किया, आई विल कंप्लीटली डिडक्ट मार्क्स ओवर देयर। मतलब क्या था, आई मीन बैटल ऑफ प्रतापगढ़ वाज क्वाइट द बिग बैटल, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार 4-5 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है लास्ट में। आप जस्ट उस क्लाइमैक्स को देखना, आई एम नॉट वेरी श्योर वैसा ही हुआ था कि नहीं, बट मुझे ऐसा देख के लग रहा था कि भाई बहुत बड़ा शड़ा बैटल देखने को मिलेगा भाई, क्लाइमैक्स में क्या मज़ा आने वाला है भाई, दोनों के बीच में लड़ाई। बट ऑनेस्टली आई वाज सो डिसअपॉइंटेड विद द क्लाइमैक्स। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बस वही मैंने अभी बोला ना, 10-12 लोगों के बीच ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कलेश हो गया है, फिर दोनों एक दूसरे के गले काटने लग गए, तो ऐसा ही लग रहा था थोड़ा। तो आई एक्सपेक्टेड कि थोड़ा बड़ा लेवल का बैटल होगा, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत जल्दी निपटा लेता है। आई मीन जो बिल्डअप देता रहता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो जो बैटल तक पहुंचते पहुंचते जो बिल्डअप रहता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, लेकिन जो एंड में जाके जो बैटल होता है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। इनफैक्ट मुझे लगा कि शायद इन दोनों के बीच, रितेश देशमुख और संजय दत्त के बीच में जो टसल होने वाला है वो बहुत ज़्यादा मतलब तगड़ा वाला बैटल होने वाला है, बट जिस तरह से निपटा लेते हैं ना वो लोग, मतलब आई डोंट नो इफ रियलिटी में ऐसा हुआ था कि नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा थोड़ा।
सो प्लीज़ थोड़े मुझे माफ़ कर देना अगर इफ़ आई एम रॉन्ग ओवर देयर, बट मुझे लगा कि थोड़ा और दिखाना चाहिए था यार। दोनों मिले 5-10 मिनट, 5 मिनट मैक्स टू मैक्स बातचीत किए थोड़ा, एंड देन ख़त्म, वहीं पर ही कहानी, वो उसको मार देता है। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड देयर। ठीक है, आई एक्सपेक्टेड अ बिगर बैटल। परफॉर्मेंसेस की बात करें, ऑफ कोर्स रितेश देशमुख की तो बात कर चुका हूँ। हाफ गुड मैं बोलूँगा, पार्शली गुड है उसका परफॉर्मेंस। आई विल गिव मार्क्स फॉर सम हाफ मार्क्स फॉर हिज एफर्ट। अभिषेक बच्चन है, सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही है, ही प्लेज द एल्डर ब्रदर ऑफ शिवाजी, एंड डज अ डिसेंट जॉब। लाइक उतना भी कुछ एकदम आउटस्टैंडिंग रोल नहीं है, बट ही डज अ डिसेंट जॉब। विद्या बालन ने काम काफ़ी इंटरेस्टिंग किया है, ऑल्दो उनका ऐसा कोई बहुत मीटी रोल नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा इधर उधर जाने का नहीं रहता है, बट देन शी डज अ प्रिटी डिसेंट जॉब इन दिस फिल्म। देन यू हैव दिस जेनेलिया डी सूजा। भाई ये इस औरत को तो वैसे भी बॉलीवुड में चांस नहीं मिलता, तो उसका हस्बैंड ही उसे चांस देता है, तो वहीं पर ही उसको मिलता है, एंड देयर ऑल्सो शी इज़ नॉट अ फिट। मुझे लगा कि उसका डायलॉग डिलीवरी पता नहीं ऐसे करके क्या एक्ट बोलती रहती है, ऐसे मुंह टेढ़ा करके कुछ तो एक्ट बोलती रहती है। आई थिंक मे बी उसका ही इशू है, बट उसका डायलॉग डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आई मीन इससे अच्छा और भी एक्ट्रेसेस थे, ले सकते थे यार, बट क्या करें, घर भी संभालना है ना, तो उसके लिए लिया है। संजय दत्त ने काम काफ़ी अच्छा किया है, बट अगेन इट्स अ मोनोटोनस रोल। आई मीन उन्होंने ऐसा रोल पहले भी किया है। इफ़ यू सी द फिल्म पानीपत, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही परफॉर्मेंस दिया था। इट्स अ गुड परफॉर्मेंस आई वुड से, बट देन अगेन मोनोटोनस हो गया है, मतलब ऐसा कुछ नया, कुछ ही डजंट ब्रिंग एनीथिंग न्यू टू द टेबल। और भी लाइक एक्टर्स है, लाइक और कौन कौन है यार, सचिन खेटकर है, महेश मंजरेकर बहुत ही छोटे से रोल में है, मतलब है और भी ऐसे बहुत सारे एक्टर्स को लिए बॉलीवुड से, उनकी शक्ल देख के ही आप अपने आराम से पहचान जाओगे। एक कैमियो भी है जिसके बारे में आई थिंक अब तक तो सबको पता चल गया होगा। आई मीन इस कैमियो में कम से कम इस बंदे ने जिस थोड़ा एफर्ट डाला है, इतना ज़्यादा नहीं है बट एफर्ट तो डाला है थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो overall I think the film is quite interesting. It is laden with technical flaws, it is laden with performances which are not the greatest but still decent I would say. हाँ, फरदीन खान भी है, उसका भी कुछ खास है नहीं रोल, शाहजहान का रोल है, कुछ खास नहीं है, जल्दी निपट जाता है वो। ठीक है, तो ओवरऑल आई थिंक it's a decent film. I mean it's a decent one time watch film. You can give it a try if you haven't watched it yet. अभी तक 1 हफ्ते हो चुके हैं या, तो आई बिलीव कि लोगों ने देख लिया होगा, थोड़े बहुत काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा। महाराष्ट्र में तो भाई ये पूरा आदि लगा रहा है भाई बॉक्स ऑफिस पे, बट हिंदी बेल्ट में थोड़ा सा कमज़ोर जा रहा है, बिकॉज मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है यहाँ पे नोएडा में हिंदी रिलीज़ बहुत ही ज़्यादा पुअर है इसका, बहुत कम शोज़ है हिंदी का। तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच इट। इंटरेस्टिंग फिल्म है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ के ऊपर है, यू नो द राइज ऑफ मराठाज, तो इट्स डेफिनेटली क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच। डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा संजय लीला बंसाली वाला एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, वरना बुरी तरह से डिसअपॉइंट हो जाओगे। मैं भी ये मिड टू लो लेवल एक्सपेक्टेशन लेके ही गया था, इसलिए मुझे फिल्म डिसेंट लगी, स्टोरी टेलिंग भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लगी। तो डेफिनेटली, हाँ वन मोर थिंग, अजय अतुल की म्यूज़िक, भाई साहब आई वॉज मिसिंग अजय अतुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई थिंक अजय अतुल का म्यूज़िक जस्ट एम्पलीफाइज द फिल्म्स इम्पैक्ट ऑफ सर्टन सीन्स। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, कुछ गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। आई मीन दे शुड हैव यूज्ड देम इन छावा एज वेल। आई मीन आराम से फिट बैठ जाता। तो मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स दूंगा। आई लाइक द फिल्म, डिसेंट फिल्म है, एंगेजिंग फिल्म है, मुझे बोर तो कहीं भी पर भी नहीं हुआ हूँ। तो या